प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र में आज हम लोग ग्रुप ए अर्थशास्त्र और सांख्यिकी को समझेंगे। ग्रुप ए है, इसमें आज हम लोग अपकिरण की माप विस्तार को जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और बढ़िया से समझिए। किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। इसके पहले हम माद माध्यिका बहुलक माद विचलन बता चुके हैं। इसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11th ग्रुप ए सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। वो सब वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो विस्तार में थ्योरी पोर्शन है। केवल माद को ज्ञात करके हम समग्र माला के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। माद के साथ साथ आवर्ती वितरण के आकार का ज्ञान भी सही परिणाम पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। अर्थात यह जानना आवश्यक है कि पद माला का प्रत्येक पद माद से कितनी दूरी पर है या कितना बड़ा या छोटा है। अपकिरण से श्रृंखला की रचना का ज्ञान प्राप्त होता है। मूल रूप से डेटा के इस सेट में अपकिरण का एक छोटा मूल्य है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 2 2 3 3 4 दिया हुआ है, और इस सेट में अपकिरण का एक व्यापक मूल्य है। इसमें जो है 0 1 20 30 40 100। तो डॉक्टर बॉले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है। स्पिगल ने अपकिरण को इस रूप में परिभाषित किया: संख्यात्मक आंकड़े एक माद मूल के दोनों ओर फैलाव की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं उस सीमा को उन आंकड़ों का विचरण या अपकिरण कहते हैं। अपकिरण के माप से संबंधित उद्देश्य एवं महत्व। अपकिरण के माप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है श्रृंखला के औसत मूल्य से मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। दूसरा है श्रृंखला की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना, अर्थात यह पता लगाना कि औसत मूल्य के दोनों ओर मूल्यों का बिखराव या फैलाव कितना है। तीसरा है मद मूल्यों का सीमा विस्तार ज्ञात करना। चौथा, दो या अधिक श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली असमानता की तुलना करके यह निश्चित करना कि किसमें विचरण की मात्रा अधिक है। अपकिरण का एक उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि औसत श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। अब है अपकिरण के माप। तो अपकिरण के निम्नलिखित दो माप होते हैं: निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप है जब श्रृंखला के अपकिरण को श्रृंखला की मौलिक इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह अपकिरण का निरपेक्ष माप कहलाता है। अतः कीमतों के उपकरणों को रुपयों में व्यक्त किया जाता है, भार के अपकिरण को किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है आदि। अपकिरण के निरपेक्ष माप का प्रयोग वहाँ उचित होता है जहाँ केवल किसी एक ही वितरण का वर्णन करना होता है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की भिन्न भिन्न इकाइयों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। अब है सापेक्ष माप। अपकिरण का सापेक्ष माप आंकड़े के अंतर को अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। सापेक्ष माप को ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष माप को श्रृंखला के औसत मूल्य से भाग दिया जाता है या उसका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। सापेक्ष माप का प्रयोग वही उचित होता है जहां दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की तुलना करनी हो। अपकिरण के सापेक्ष माप को अपकिरण का गुणांक कहते हैं। अपकिरण के माप की रीतियाँ। तो ये है अपकिरण की माप किस आधार पर हम लोग करते हैं। तो निरपेक्ष माप में विस्तार है, चतुर्थक विचलन है, अंतर चतुर्थक विचलन, माद विचलन, परमाप विचलन, लॉरेंज वक्र है। सापेक्ष माप में विस्तार गुणांक है, चतुर्थक विचलन गुणांक है, माद विचलन गुणांक है और परमाप विचलन गुणांक है। अब हम लोग ये जो थ्योरी पोर्शन देखे, ये है अपकिरण से आप क्या समझते हैं या कितने तरीकों से मापा जाता है, इसका ये आंसर था। अब हम लोग विस्तार को जानेंगे। विस्तार या रेंज। तो विस्तार क्या है? तो विस्तार अपकिरण का सबसे सरलतम माप है। विस्तार किसी श्रृंखला में अधिकतम, जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, एवं न्यूनतम एस मानों के बीच का अंतर है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती सकती है। तो आर बराबर एल माइनस एस, मतलब रेंज बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, यहाँ लिखा हुआ है। विस्तार गुणांक का फॉर्मूला क्या है? तो पहले विस्तार गुणांक को जानते हैं। विस्तार अपकिरण का एक निरपेक्ष मान है जिसकी सहायता से श्रृंखलाओं की ठीक प्रकार से तुलना नहीं हो सकती। इसे तुलना योग बनाने के लिए सापेक्ष मूल्य में बदलना पड़ेगा। इसके लिए विस्तार गुणांक निकाला जाता है। विस्तार गुणांक श्रृंखला के
पहला, सबसे बड़े मान तथा सबसे छोटे मान के अंतर, तथा दूसरा, श्रृंखला के सबसे बड़े मान तथा छोटे मान के योग का अनुपात है। विस्तार गुणांक का सूत्र इस प्रकार से है। तो विस्तार गुणांक बराबर L माइनस एस बट्टा L प्लस एस होता है। अब विस्तार के गुण या उपयोग। तो यह श्रृंखला के अपकिरण का सबसे सरल माप है। इसकी गणना करना तथा इसे समझना बहुत ही सरल है। दूसरा है, यह हमें एक नज़र में भी समस्या की कुल तस्वीर देता है। तीसरा, इसका उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किसी उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किया जाता है। रेंज और चार्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा है, हम विस्तार से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुमान भी लगा सकते हैं। पांचवा, विस्तार स्टॉक और शेयर की कीमत अंतरों के अध्ययन में विशेष रूप से लाभदायक है। छठा है, ऋतु विज्ञान में भी विस्तार का प्रयोग करके न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान निर्धारित किया जाता है। यह सूचना जनता के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अब विस्तार की दोष या सीमाएं या फिर हम लोग कमियां बोल सकते हैं। तो पहला है, विस्तार श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं है। यह केवल चरम आंकड़ों से ही इसके आकार को दर्शाती है। इसलिए सीमा पूरी तरह से डेटा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्य सभी मध्य मानों को अनदेखा किया जाता है। दूसरा है, विस्तार अपकिरण का स्थिर माप नहीं है। यह सीमांत मानों पर निर्भर करता है। इसमें होने वाले परिवर्तन का श्रृंखला के विस्तार पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, विस्तार भी कम से कम नहीं बदलता है, भले ही अन्य सभी बीच में शब्द और चर बदल जाते हैं। चौथा है, नमूने के उतार चढ़ाव से सीमा बहुत अधिक प्रभावित होती है। नमूने के आकार से नमूने के विस्तार में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे नमूने का आकार बढ़ता है, रेंज बढ़ती जाती है और इसके विपरीत। पांचवा, विस्तार से श्रृंखला की बनावट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। छठा है, ओपन एंड अंतराल के लिए सीमा अनिश्चित है, क्योंकि इस तरह के श्रृंखला में पहले और अंतिम अंतराल की निचली और ऊपरी सीमाएं नहीं दी जाती है। अब हम लोग इसका मैथ पोर्शन को देखेंगे। पहला है, हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में विस्तार को जानेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 20, 30, 32, 35, 40, 50, 90। तो इसमें जब हम लोग विस्तार बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग अधिकतम मूल्य को देखेंगे। कितना है? 90। तो लिख दिए अधिकतम मूल्य 90। न्यूनतम मूल्य कितना है? 20। तो न्यूनतम मूल्य लिख दिए 20। अब विस्तार का फॉर्मूला होता है L माइनस एस। तो L मेरा कितना है? अधिकतम मूल्य 90, तो 90 बैठा दिए। न्यूनतम मूल्य कितना है? 20, तो माइनस 20 बैठा दिए। दोनों को घटा दिए, 70 मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग को विस्तार गुणांक अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा L माइनस एस। L मतलब अधिकतम मूल्य कितना है? 90 माइनस न्यूनतम मूल्य 20, फिर है बट्टा L प्लस एस। तो 90 प्लस 20, यहाँ ऊपर घटा देंगे तो 70 और यहाँ नीचे जोड़ देंगे 110। 110 से 70 को भागा देंगे तो 0.63 आएगा। विस्तार गुणांक मतलब गुणांक का जब भी मान आता है पॉइंट में ही आता है। अब हम लोग खंडित श्रेणी को देख लेंगे। खंडित श्रेणी में लिखा हुआ निम्नलिखित आंकड़ों का विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ। इसमें हम लोग x में अधिकतम मान को देखना है। तो अधिकतम मान कितना है? 80 और न्यूनतम मान कितना है? 10। तो यहाँ लिख दिए, विस्तार हो जाएगा L माइनस एस मतलब 80 माइनस 10 बराबर 70। विस्तार गुणांक L माइनस एस मतलब 80 माइनस 10, L प्लस एस मतलब 80 प्लस 10। यहाँ नीचे जोड़ देंगे 90, ऊपर घटा देंगे 70। 90 से 70 को भागा देंगे तो 0.77 आ जाएगा। अब हम लोग सतत श्रेणी में देखेंगे। तो सतत श्रेणी में अंक दिया हुआ है, इसमें अंतराल में रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इतना दिया। विद्यार्थियों की संख्या भी दिया हुआ है। इसमें अधिकतम मूल्य हम लोग को कैसे ढूंढना है? तो ये जो 70 है लास्ट वाला वो अधिकतम मूल्य होगा। तो अधिकतम मूल्य 70 और न्यूनतम मूल्य हो जाएगा आपका 10। तो न्यूनतम मूल्य 10। विस्तार का फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस एस। 70 माइनस 10 बराबर 60 और विस्तार गुणांक का हो जाएगा L माइनस एस बट्टा L प्लस एस। तो 70 माइनस 10 बट्टा 70 प्लस 10, यहाँ भागा लगाएं तो 0.77। तो बच्चों विस्तार बहुत ही आसान सा है, जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।